क्योंकि दिस वायरस इज़ रियली डेंजरस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन से बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है ये हम नहीं जानते। किसी को हो सकता है बिल्कुल भी सिम्टम्स ना हो, किसी को हो सकता है बहुत सारे सिम्टम्स हो, किसी को हो सकता है 2-3 दिन में ही ये वायरस उनकी बॉडी से निकल जाए और ज़्यादा उन्हें परेशान ना करे, पर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। Same was the case with me and my husband. My husband was tested positive March 25th 26th के दौरान, एंड उनको फर्स्ट सिम्टम आया था 22nd को। तो हम लोग क्वारंटीन हो गए थे, एंड उसके बाद मुझे फर्स्ट सिम्टम आया 2nd ऑफ अप्रैल। और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सडनली उतनी मॉड्यूलेशन नहीं कर पा रही हूँ जितनी मैं कर सकती हूँ, और उस तरह से मैं नहीं परफॉर्म कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ा स्ट्रेन फील हो रहा था और थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद मेरे गले में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा गला थक गया है, शायद मैं अभी आई नीड सम रेस्ट। तो मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग बंद कर दी और मैं अपना बाकी के काम करने लग गई। थर्ड मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप तो मेरा गला बिल्कुल जैम था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ब्लॉक्ड फील हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है। सो दैट डे ऑल्सो आई मीन वी थॉट कि मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग्स दैट आई वॉज डूइंग एवरी डे, शायद उस वजह से मेरे गले पे बहुत असर पड़ गया है एंड आई नीड सम रेस्ट, दैट्स इट। तो उस दिन भी मैंने बाकी सारे काम किए किसी तरह, क्योंकि उस दिन भी थोड़ी वीकनेस लग रही थी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, और इस दौरान मैं स्टीम वगैरह भी कर रही थी, काढ़ा भी पी रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी उत्कर्ष के लिए। अगर आपने हमारा चैनल द मोटर माउथ कपल वो देखा है तो उस पर आपने व्लॉग ज़रूर देखा होगा। कल रात से सोनल की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उत्कर्ष ने कैसे मेरा ख्याल रखा, कैसे मुझे चीयर्ड अप रखा, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे दूसरे चैनल द मोटर माउथ कपल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, और तब तक हमने अपनी फैमिलीज को भी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मुझे भी थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप अराउंड आई थिंक 5th या 6th को मुझे फीवर था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बॉडी वॉज सो वीक कि जिसकी कोई हद ही नहीं। एंड मुझे वो फीवर चला कम से कम 7-8 दिन, और उसी टाइम पर इतनी वीकनेस आ गई थी ऑलरेडी शरीर में, एंड गले में दर्द, ऐसा लग रहा था जैसे बोला ही नहीं जा रहा है। आई वॉज हैविंग वार्म वाटर, स्टीम, गार्गल्स, सब कुछ कर रहे थे हम लोग दोनों ही। सो अराउंड द 8th और द 9th डे मेरा फीवर धीरे धीरे चला गया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मुझे ब्रीदिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि मेरी ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट हो गई थी एंड मेरे लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई थी, जिसकी वजह से ही ब्रीदिंग फास्ट हो रही थी। आई कुडंट यॉन, आई कुडंट स्नीज, बिकॉज जैसे ही मैं स्नीज करने के लिए ऐसे इनहेल करती थी वैसे ही मुझे खांसी आ जाती थी, एंड सिमिलर विद यॉर्निंग। सो ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें थी कि जैसे कुछ लोगों का स्मेल और टेस्ट भी चला जाता है, मतलब आप कोई भी एक सेंस खो दो तो यार आई मीन आई कैन इमेजिन, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा स्मेल और टेस्ट नहीं गया। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग सबके साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बट आई कैन जस्ट इमेजिन कि अगर स्मेल और टेस्ट चला जाए तो कैसा फील हो सकता है। क्योंकि जब मैं सिर्फ यॉर्निंग और स्नीजिंग नहीं कर पा रही थी तो मुझे इतना डिसेबल्ड फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, इतनी छोटी सी चीज़ मैं कर नहीं पा रही, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। उस टाइम पे भी सारे प्रोडक्शन हाउसेज जितने भी हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, दे वर वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कार्टून नेटवर्क चैनल एंड they were also like, please